Everyone, now today we will start the new method of solving the linear equations, that is क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हमने कौन कौन से मेथड सीखे हैं। पहला है ग्राफिकल मेथड, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाते हैं। अगर ग्राफ में दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती हैं उसका जो x कोऑर्डिनेट है और उसका जो y कोऑर्डिनेट है, सपोज 1,1, तो ये पॉइंट जो है ये इसका सॉल्यूशन हो जाता है। मतलब इसमें उन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने वाली जो वैल्यूज़ है x और y की, वो उसका आंसर है, वो उसका सॉल्यूशन है। और इस सॉल्यूशन को हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि यूनिक का मतलब होता है ओनली वन। ओके, ये यूनिक सॉल्यूशन है। क्यों यूनिक सॉल्यूशन है? क्योंकि सॉल्यूशन एक ही है, सिर्फ एक सॉल्यूशन होने के कारण इसे हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अभी एक और टाइप, आपने जब ग्राफ्स ड्रॉ किए होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि कई बार पैरेलल लाइंस आ जाती हैं। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है? द लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट। ये लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, इसलिए इन लाइंस में कोई सॉल्यूशन नहीं है, और इस सिचुएशन में हम बोलते हैं द इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। एक और कंडीशन आती है जिसमें हमें देखते हैं कि दोनों अलग अलग लाइनें नहीं बनती, पहली लाइन और दूसरी लाइन दोनों एक दूसरे के ऊपर ही बन जाती हैं। इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, और कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि दोनों लाइनें इनफाइनाइट प्लेस पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है या कट कर रही है, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे टच कर रहे हैं, इसलिए इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो तीन टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। पहला होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक होता है नो सॉल्यूशन, और एक होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इसमें और भी वो टर्म्स हैं। जो यूनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में भी सॉल्यूशन है, तो जिसका सॉल्यूशन होता है उन इक्वेशंस को हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। कंसिस्टेंट, जिन इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंसी चेक करनी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? आइदर उसको बताना पड़ेगा कि उनका सॉल्यूशन यूनिक है या इनफाइनाइट है। और नो सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन नहीं है, तो जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है, जिन पेयर ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं होता है, उन्हें इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो नो सॉल्यूशन या सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो कभी कभी आपको बोल देता है चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो कंसिस्टेंसी चेक करना है, मतलब आपको इन तीनों में से कोई एक होगा। अगर नो सॉल्यूशन हो जाएगा तो आप बोलेंगे कि इनकंसिस्टेंट है, और अगर यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो आप बोलेंगे कि कंसिस्टेंट है। ओके, यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन सॉल्यूशन, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस। नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब कोइंसिडेंट लाइंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।